प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसके लिए 21 क्वेश्चन के बाद देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में हम लोग 20 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। पहला वीडियो में आपको 1 to 10 डाले थे, सेकेंड वीडियो में 11 to 20 डाले थे। आज हम लोग 21 के बाद देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये दिया हुआ है Pt C2H4Cl3 माइनस में Pt की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखो बाबू, यहाँ हम लोग जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x मानते हैं। तो चलिए प्लेटिनम का यहाँ पर x मान लिए। C2H4 अणु है और कोई भी अणु हो NH3 H2O C2H4 कोई भी अणु हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य लेते हैं, तो ये शून्य हो गया। Cl का -1 होता है, 3 Cl है तो -3 हो गया, इक्वल टू टोटल जो चार्ज इस पर है तो टोटल चार्ज कितना है -1, तो -1 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो गया -1 -3 उधर जाएगा तो +3 यानी कितना हो गया +2। तो यहाँ पर Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +2, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड ये हो गया ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ये प्राइमरी कार्बन हो गया, यह सेकेंडरी कार्बन हो गया। सेकेंडरी कार्बन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो यह होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, यह हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहां पर हम यदि Cl लगा दें तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसका IUPAC नेम पूछ रहा है, तो IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन ले लिए, ये सबसे लंबा कार्बन चेन हो गया। फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से देखिए 1 2 तीसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, इधर से दूसरे कार्बन पर, इधर से 1 2 3 4 दूसरे नंबर पर Cl हो गया, तो 2 क्लोरो और मेन चेन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का अल्केन क्या हो गया ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अंतर उसमें करेंगे, ये हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी तीनों में डिफरेंशिएट किया जाता है, ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करके भी और विक्टर मेयर विधि द्वारा भी, यानी इसमें उपयुक्त सभी विधि होगा। तीनों विधियों द्वारा ऑक्सीकरण विधि, ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करके और विक्टर मेयर विधि द्वारा, तीनों विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस किया जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं डिटेल में इसको। पहला देखते हैं ऑक्सीकरण विधि, इसको डाइक्रोमेट टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीकृत सोडियम डाइक्रोमेट जैसे प्रबल ऑक्सीकारक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताया गया था क्लास में कि यदि प्राइमरी अल्कोहल है, देखिए प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन कराते हैं अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। इसका जो कलर होता है ऑरेंज होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ऑरेंज होता है। तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, ये हो गया कीटोन, यह हो गया एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल किस में बदल गया एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में बदल गया कीटोन में। यदि पुनः हम लोग अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह दे देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड जल और
कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ऑरेंज कलर का ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, यानी ऑरेंज से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है इन दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर? जो अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग जो प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हैं, आपको कई बार बताया गया था कि प्राइमरी अल्कोहल को यह ऑक्सीकृत कर देता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और ये एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं यह पुनः ऑक्सीकृत हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये जो ऑरेंज कलर का ये जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट यह ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है यदि प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। लेकिन जब टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये ऑरेंज कलर का ही रह जाता है, नो चेंज इन कलर, कोई कलर में चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कलर। तो इसके आधार पर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर हो गया? यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑरेंज कलर का होता है अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण ले तो यह प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल देगा, जो पुनः अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट है यह ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि टर्शियरी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीकृत लेते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, ये जो ऑरेंज कलर का होता है यह ऑरेंज कलर ही रह जाता है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि टर्शियरी अल्कोहल जो है यह ग्रीन कलर में कन्वर्ट नहीं होता है, यह ऑरेंज कलर में ही रह जाता है, कलर में कोई चेंज नहीं होता है। और इस तरह से तीनों में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग ल्यूकस रिएजेंट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, विक्टर मेयर विधि द्वारा कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो हम लोग ऑक्सीडेशन वाला मेथड देखे थे, ऑक्सीकरण मेथड। अब हम लोग ल्यूकस टेस्ट का इस्तेमाल करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो बाबू, अनार्द्र जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl का मिश्रण जो है ल्यूकस रिएजेंट कहलाता है। अनार्द्र मतलब जिसमें आर्द्रता नहीं हो, नमी नहीं हो, अनार्द्र ZnCl2 और सांद्र HCl। अब यदि प्राइमरी अल्कोहल है और ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अनार्द्र जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का, तो मिलता है क्या, अल्काइल क्लोराइड। और यह गर्म करने पर अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब इसका अवक्षेप गर्म करेंगे तब प्राप्त होगा। अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाल करके गर्म करेंगे तब यह अवक्षेप प्राप्त होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे तो 5 मिनट बाद ही अवक्षेप प्राप्त हो जाता है बिना गर्म किए। यह हो गया अल्काइल क्लोराइड का, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड हो गया। टर्शियरी अल्कोहल में यदि ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे तुरंत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ये जो अवक्षेप है यह तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो कैसे डिफरेंशिएट हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लिए, तीनों में ल्यूकस रिएजेंट डाले। टर्शियरी अल्कोहल में देखेंगे कि तुरंत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट बाद अवक्षेप प्राप्त होता है, और प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट को मिलाकर गर्म करने पर तब अवक्षेप प्राप्त होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। ल्यूकस रिएजेंट क्या है, तो अनार्द्र जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ल्यूकस रिएजेंट है। अब 3 बीकर ले लीजिए, तीनों में, एक में प्राइमरी अल्कोहल, एक में सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरे में टर्शियरी अल्कोहल लीजिए। तीनों में ल्यूकस रिएजेंट डाल दीजिए। डालने पर आप देखिएगा कि टर्शियरी अल्कोहल में तुरंत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट बाद अवक्षेप प्राप्त होता है, और प्राइमरी अल्कोहल में जो ल्यूकस रिएजेंट डाले हैं उसको गर्म करेंगे तब अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का ल्यूकस टेस्ट द्वारा ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना, विक्टर मेयर टेस्ट थोड़ा सा देखिए इसको RBW टेस्ट भी कहा जाता है। R से हो गया रेड,
B से हो गया ब्लू और W से हो गया व्हाइट। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि फाइनली इस टेस्ट में जो प्राइमरी अल्कोहल है वह रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देता है और टर्शियरी अल्कोहल कलरलेस देता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा RBW टेस्ट, यानी रेड ब्लू व्हाइट टेस्ट। R हो गया प्राइमरी अल्कोहल के लिए, प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा? ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए हो गया, ब्लू हो गया सेकेंडरी अल्कोहल के लिए और W हो गया टर्शियरी अल्कोहल के लिए। यानी विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल जो है वह रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देता है और टर्शियरी अल्कोहल व्हाइट मतलब कलरलेस रहता है। देखिए क्या करते हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल हो गया इथाइल अल्कोहल, इसमें रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्काइल आयोडाइड बन गया, इथाइल आयोडाइड। सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो इथाइल नाइट्राइट यानी अल्काइल नाइट्राइट प्राप्त हुआ। उसके बाद नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड प्राप्त होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर रेड कलर का यौगिक प्राप्त होता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल क्या दे दिया? फाइनली रेड कलर दे दिया। उसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, सारे स्टेप वही लेंगे, फास्फोरस और आयोडीन के साथ अब क्रिया कराएंगे, यह आयोडाइड मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड सेकेंडरी हो गया। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराए, ये यौगिक मिला, नाइट्रो कंपाउंड मिला। इसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, ब्लू कलर प्राप्त होता है। फाइनली इसमें क्या प्राप्त होता है? ब्लू कलर। और टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, उसमें पुनः वही काम, फास्फोरस और आयोडीन के साथ, यहाँ पर आयोडाइड मिला, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराए, सिल्वर नाइट्राइट से, तो ये हमको अल्काइल नाइट्राइट प्राप्त हुआ। और इसका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है नाइट्रस एसिड डालने पर और यह कलरलेस रह जाता है। तो ये सब में देखिए P और I2 के साथ सब में रिएक्शन कराए, फिर सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराए, फिर HNO2 के साथ कराए। तो प्राइमरी अल्कोहल में जो फाइनली हमको मिल रहा है, ये जो कंपाउंड HNO2 के साथ कराने पर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर जो कंपाउंड प्राप्त होता है वह रेड कलर का होता है, यानी फाइनली प्राइमरी अल्कोहल से रेड कलर प्राप्त होता है। सेकेंडरी अल्कोहल वही काम किए, फास्फोरस आयोडीन के साथ, फिर जो कंपाउंड मिला उसका सिल्वर नाइट्राइट के साथ, फिर जो यौगिक प्राप्त हुआ HNO2 के साथ, और जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसमें NaOH मिलाने पर कोई रिएक्शन नहीं होता है और ब्लू कलर फाइनली प्राप्त होता है। और टर्शियरी अल्कोहल में लास्ट में जब हम लोग पहले P और I2 के साथ रिएक्शन कराए, फिर जो कंपाउंड प्राप्त हुआ सिल्वर नाइट्राइट के साथ, अब जो यौगिक मिला जब HNO2 डालते हैं कोई रिएक्शन नहीं होता है और कलरलेस रह जाता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट को RBW टेस्ट कहा जाता है। R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, W फॉर व्हाइट। मतलब प्राइमरी अल्कोहल में फाइनली प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर और टर्शियरी व्हाइट मतलब कलरलेस रह जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी तथा टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए तीनों विधियां देखे डिटेल में, ऑक्सीकरण विधि, ल्यूकस टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म। यह आपको बताया गया हेलोएल्केन हेलोएरिन में क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है CHCl3 और इसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक मतलब हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है, एनेस्थेसिया इंग्लिश में कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म के अलावा एक और चीज है ईथर, डाई इथाइल ईथर का उपयोग भी किया जाता है। ईथर में डाई इथाइल ईथर का उपयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। निश्चेतक के रूप में डाई इथाइल ईथर का भी उपयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। इसका उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। किसमें किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में।
तो हमारा क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। एक और नया चीज जाने कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, और निषेचक के रूप में ईथर का भी इस्तेमाल किया जाता है, डाइथाइल ईथर का। ठीक है। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, इसका फॉर्मूला CHI3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। ठीक है ना। कैल्शियम एसीटेट देखिए CH3CO एसिटिक एसिड आपका हो गया CH3COOH। इसमें से H हटाकर यदि हम Ca लगा दें तो ये हो गया कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। ये आपको पढ़ाया गया था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको गर्म करते हैं तो इसमें से ये निकल जाता है, देखिए क्या निकल जाएगा, CaCO3। ये आपके कॉपी में है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये पढ़ाया गया है। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि में ये आपको बताया गया है। CaCO3 यहां से निकल जाएगा, CaCO3 क्या बच गया, तो CH3CO यानी एसीटोन प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर, ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला हुआ, इसको गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अल्कोहल में कौन रहता है, मतलब अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह क्रियाशील मूलक आपको सब लिखाया गया है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक या क्रियात्मक समूह। आपको बताया गया है कि अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का OH, अल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C+O, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ईथर का O, साइनाइड का CN, आइसोसाइनाइड का MC, एसिड क्लोराइड का COCl, एमाइड का CONH2, एस्टर का COOR, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल ईथर हो गया। एमीन का देखिए, एमीन में 3 होता है, प्राइमरी एमीन का NH2, सेकेंडरी एमीन का NH, टर्शियरी एमीन का N, उसी तरह हैलाइड का X की जगह पर यहां F, Cl, Br, I, नाइट्रो का NO2। ये कुछ पॉपुलर जो है, जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले फंक्शनल ग्रुप हैं। ये फंक्शनल ग्रुप हम आपको लिख दिए। यहां पूछ रहा है कि अल्कोहल में कौन रहता है, तो अल्कोहल में कौन रहता है, OH। तो अल्कोहल के साथ साथ आपको अन्य जो पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी लिख दिए। आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ अल्कोहल दिया है, एल्डिहाइड देगा तभी आप बना सकते हैं, कीटोन देगा तभी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा तभी बना सकते हैं, ईथर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एस्टर, एमाइड, मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, वे सभी आपको लिख दिए। नोट कर लें, इसके जगह अल्कोहल की जगह कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप इसमें से रहता है तो आप बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? ठीक है ना, फेलिंग विलियन। करेक्ट आंसर क्या होगा? फेलिंग विलियन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है पहला टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन और तीसरा बेनेडिक्ट रिएजेंट। इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है एल्डिहाइड। ये क्या करते हैं कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों जो है टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसलिए इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ये तीनों जो हैं कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए हम लोग इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। फेलिंग सॉल्यूशन ये भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन से ये भी रिएक्शन नहीं करता है, और बेनेडिक्ट रिएजेंट भी। तो इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए। क्लियर हो गया? ये तीनों केवल एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देते हैं, कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए वास्तव में फेलिंग सॉल्यूशन है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग जो विलियन है यह दो कंपोनेंट से बना होता है, यह आपको बताया गया है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में इसको हम लोग पढ़े थे। फेलिंग ए जो है यह कॉपर सल्फेट का विलियन होता है, और फेलिंग बी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन होता है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम टार्टरेट थोड़ी सी मात्रा में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फेलिंग ए और फेलिंग बी, फेलिंग सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से, दो घटकों से बना होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए कॉपर सल्फेट का विलयन है और फेलिंग बी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। जब एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं जैसे RCHO, एल्डिहाइड लिए, कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर आयन देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है OH माइनस देगा। एल्डिहाइड जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है और Cu2O का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिससे पहचान होती है कि यहाँ पर जो यौगिक लिया गया वह क्या है? एल्डिहाइड है। तो इस तरह से एल्डिहाइड का टेस्ट किया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी आपको पढ़ाया गया है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। RMgX से डिनोट किया जाता है, या R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप, X की जगह कोई भी हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी हैलाइड रहता है। तो यह हो गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हमको जानना है कि एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कौन कर सकता है, तो इन तीनों में से कोई अभी आपको बताया गया, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट, तीनों में से कोई भी रहता तो यहाँ पर ऑप्शन होता, यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन दिया गया है तो फेलिंग सॉल्यूशन होगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाए थे, कुछ क्रियात्मक समूह को लिखे गए थे, तो उसमें प्राइमरी एमीन का देखिए, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन सबका लिखे। तो प्राइमरी एमीन का क्या होगा? NH2, ठीक है ना।
तनु एवं अल्पक्षारी केमेनोफोर के विलयन को क्या कहते हैं? तनु एवं अल्पक्षारी केमेनोफोर का विलयन बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। फेंटोन अभिकर्मक जो होता है यह होता है H2O2 एंड FeSO4 का विलयन, इसको कहते हैं फेंटोन अभिकर्मक। ल्यूकस रिएजेंट अभी हम लोग देखे हैं क्या होता है, तो अनाद्र ZnCl2 एंड सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकस रिएजेंट होता है, और तनु एवं अल्पक्षारी केमेनोफोर का विलयन बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में बताया गया था कि अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन यह कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। इसका यूज किया जाता है एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए। एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए यह एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, यह हम लोग एल्डिहाइड में पढ़े थे। इसके द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद किया जाता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन में क्या किया जाता है? विभेद किया जाता है। तो ये चारों के बारे में बता दिए। फेंटोन रिएजेंट क्या हो गया? H2O2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट का विलयन। ल्यूकस रिएजेंट अनाद्र जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। बेयर्स रिएजेंट यही हो गया तनु एवं अल्पक्षारी पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन। और टॉलेंस रिएजेंट अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। ये दोनों रिएक्शन करके डाइमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और वह एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है, और स्वयं जो है धात्विक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, जो मिरर जैसा दर्पण के समान वह सिल्वर होता है, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। इससे एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद किया जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में फिनॉल के रासायनिक गुण में इसको लिखाया गया है। देखिए रिएक्शन यह हो गया फिनॉल, इसको जस्ता के साथ गर्म करते हैं तो जिंक यहाँ इसको क्या करता है? अवकृत कर देता है, और जिंक जो है खुद ऑक्सीकृत हो जाता है जिंक ऑक्साइड में। Zn और O मिलकर के Zn निकल जाता है, और ये क्या हो गया? बेंजीन प्राप्त हो गया। यानी फिनॉल को जिंक के साथ यदि उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, तो फिनॉल बेंजीन में बदल जाता है, और जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेंजीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। तो अभी आपको बताया गया पिछले क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? COOH। यह हो गया एल्डिहाइड, यह हो गया कीटोन, यह हो गया अल्कोहल, और यह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 31 तक देखे। अगले वीडियो में यानी कल 32 के बाद आगे देखा जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन का जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसको पूरा डिटेल में कॉपी से नोट करें और याद करें। आपको इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है कि उस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन यदि आता है आपकी एग्जाम में तो आप आसानी से बना सके। थैंक यू।